प्राइवेट स्कूल की मनमानी का मामला सामने आया। बिना कारण टीचरों को निकाला गया। शिक्षा विभाग के आदेश को भी टाला। अक्सर प्राइवेट स्कूल की मनमानी के मामले सामने आते रहते हैं, परंतु आज मामला स्कूल की शिक्षिका का है, जिसे बिना कारण स्कूल ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी के ब्लॉक स्थित आर्य हंसराज स्कूल पर शिक्षकों द्वारा कई आरोप लगाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि स्कूल में स्कूल एक्ट के हिसाब से न वेतन मिलता है और न ही कई निर्देशों का पालन किया जाता है। साथ ही इस स्कूल की कुछ गलतियों को बताने पर उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। शिक्षक ने इस मनमानी को लेकर शिक्षा विभाग के कई चक्कर लगाए, जिसके बाद एक कमेटी का गठन किया गया और कमेटी ने जांच कर शिक्षक को ऑर्डर दे दिया। इस ऑर्डर के बावजूद शिक्षक को स्कूल ना उन्हें रख रहा है और ना ही बात करने को तैयार है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जहां जाना जाओ, हम आपको नहीं रखेंगे। स्कूल के ये रवैया नए टीचर के साथ ही नहीं बल्कि 15 साल से स्कूल में पढ़ा रहे टीचर के साथ भी ऐसा। सर, मेरा नाम अनीता है। सर, मैं इस स्कूल में पिछले 2 साल से काम कर रही हूँ। मैं एज अ टीजीटी कंप्यूटर साइंस यहाँ पे बच्चों को पढ़ा रही थी। इन्होंने मुझे 2 महीने पहले विदाउट किसी नोटिस के मुझे स्कूल से निकाल दिया था। जब मैंने इनके ऊपर प्रेशर बनाया तो इन्होंने मुझे एक टर्मिनेशन लेटर विदाउट रेफरेंस नंबर और बिना अप्रूवल के, जबकि हमारा दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट में मेंशन है कि बिना अप्रूवल के निकाल नहीं सकते, तो इन्होंने मुझे डायरेक्टली निकाल दिया स्कूल से। जिसके बाद में सर मैंने 1 साल पहले जो मेरी कोलीग है राखी गर्ग मैम, उनको भी निकाल दिया था। तो मैंने फिर उनके साथ मिलके एजुकेशन डिपार्टमेंट में कई जगह कंप्लेंट्स करी। हम डायरेक्टर मैडम वेदिता रेड्डी मैम से भी मिलकर आए, एडिशनल डायरेक्टर नितिन जिंदल सर से भी मिलकर उन्होंने बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प करी। जोन 9 में हमारी एक मैम है सोनिया भाटिया मैम, उनकी तरफ से भी सर हेल्प हुई। तब यहाँ पे एक इंक्वायरी कमेटी बैठी गई जिसमें कि के ब्लॉक जहांगीरपुरी के प्रिंसिपल मैम थी। उन्होंने सारी इंक्वायरी यहाँ पे प्रोसेस पूरा करा है। प्रोसेस पूरा करने के बाद सर हमारे पास ये 1 तारीख को ये हमारे पास ऑर्डर आया है कि आप टीचर्स को स्कूल के अंदर वापस लीजिए, लेकिन ये हमें स्कूल के अंदर वापस लेने से मना कर रहे हैं, ना ही हमें कुछ रिटर्न में दे रहे हैं। जिसके लिए हम 4 तारीख को भी सर यहाँ पे आए थे। 4 तारीख को हम 1.5 घंटा यहाँ रोड पे खड़े रहे हैं। इन्होंने एक बार भी ये नहीं पूछा कि आप एक बार स्कूल में आके बैठ के हमसे बात करिए। सर कोई बात करने के लिए राजी नहीं है, ना कुछ लिख के देने के लिए राजी है। इतना ज्यादा हैरेस कर दिया है कि उन्होंने डायरेक्टली पुलिस को भी बुला लिया। आप एटलीस्ट आखिर निकालने के पहले कोई रीजन बताया या कोई सूचना दी आपको? नहीं सर, निकालने से पहले बस कोई सूचना नहीं दी थी, डायरेक्टली एलिगेशंस लगा दिए, फॉल्स एलिगेशंस। क्या एलिगेशन लगाएंगे? फॉल्स एलिगेशंस क्या लग रहा है सर, ये एलिगेशंस इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे टीचर्स को जो सैलरी मिलनी चाहिए एज पर नॉर्म्स जो हमारा दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट है उसके अकॉर्डिंग नहीं मिलती है। सर मेरे पास इसका प्रूफ भी है। इन्होंने मेरे घर पे चेक भेजे थे जिसमें इन्होंने एक चेक का अमाउंट 14,000 लिख के भेजा हुआ है, एक चेक का अमाउंट 8,000 लिख के भेजा हुआ है, जबकि टीजीटी का स्केल 80,000 रुपए का बनता है। सर मेरा नाम राखी गर्ग है, जो कि मैं पिछले 15-17 सालों से आर्य हंसराज मॉडल स्कूल की टीचर रह चुकी हूँ। अब मैं ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट पे काम कर रही थी। गत 1 जुलाई 2024 को हमारे स्कूल का मैनेजमेंट चेंज हुआ था। नए मैनेजमेंट अधिकारी हमारे स्कूल को प्रबंधन शासक चला रहे थे। 10 जुलाई 2024 को किसी अभिभावक के साथ मेरी थोड़ी सी बातचीत होने के बावजूद इन्होंने मुझे वहां पर कुछ बातें ऐसी सुनाई जो मेरे से सुनी नहीं गई। मैं 2 दिन अवकाश में रही। जब 13 जुलाई को जब मैं स्कूल में आई तो उन्होंने मेरे आगे कहा कि हमने आपकी सीट पर दूसरी टीचर को बिठा लिया, अब हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है। जबकि मैंने उनसे रिक्वेस्ट करके कहा भी, सर मेरी गलती क्या है, मुझे बताइए, मुझे 2 दिन का अवकाश चाहिए था इसलिए मैंने छुट्टी ली है। मैंने अपना सॉरी लेटर वगैरह सब प्रिंसिपल को भी दिया, लेकिन इन्होंने कोई मुझे नहीं बताया और कहने लगे हम किसी को कुछ नहीं बताते, बस आप यहाँ से चले जाओ। 1 हफ्ते तक मुझे इन्होंने स्कूल से बाहर खड़े रखा, मुझे परेशान किया, किसी से बात नहीं करने दी, सड़क पर दौड़ाया। उसके बाद मैं अपने अवकाश लेकर अपने घर चली गई। आज 2025 में भी उन्होंने अभी तक मुझे कोई टर्मिनेशन लेटर नहीं दिया, शोकेज नोटिस नहीं दिया, जबकि मैं ईमेल पे ईमेल भेजती रही कि मुझे रीजन बताइए मुझे निकालने का। 10 जुलाई 2025 को मेरी फ्रेंड अनीता मैम के साथ भी यही घटना घटी। तब हम दोनों ने मिलकर डिपार्टमेंट गए। पिछले 1 साल से भी मैं लगातार डिपार्टमेंट जाती, अपनी शिकायतों का दर्जा उन्हें दे रही थी, सब कुछ उन्हें बता रही थी। अब हम एक से एक मिलकर 11 हुए। हम दोनों ने डिपार्टमेंट के चक्कर लगाए, यहाँ पर जोन में गए सोनिया भाटिया मैडम के पास, पीएसबी गए, वहां पर भी हम डायरेक्टर मैडम से मिले जिन्होंने हमारी सारी शिकायतें पढ़ी, हमारी बहुत सहायता करी, हमारे पूरे शिकायत को अच्छी तरह पढ़कर हमें ये नोटिस दिया। सर ये स्कूल की मनमानी इसलिए चल रही है क्योंकि वो चाहते हैं कि हम अपनी मर्जी से स्कूल चलाएं।
हम अपने रूल्स रेगुलेशन चलाएं, पिछला कुछ ना करें, और जो टीचरें इनके सामने आवाज उठाती है वो उन्हें ये निकाल देते हैं। इतने सालों से आप काम कर रहे थे, कभी इस तरह से दिक्कतें आई? नहीं सर, मेरा पुराने मैनेजमेंट के जो ऑनर थे, जो चेयरमैन थे, वो बहुत अच्छे थे, कभी किसी भी तरीके की हमारे को कोई शिकायत का मौका नहीं मिला। अब ऐसा क्या हालात आया कि आप स्कूल से निकालने पर मजबूर करती है? सर वो तो इनकी मर्जी चल रही है, क्योंकि स्कूल रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग नहीं चलाना चाहते। ये लोग अपनी मर्जी से अपना स्कूल चलाना चाहते हैं। उसके बाद जब हम 4 सितंबर को ये ऑर्डर के साथ यहाँ पर पहुंचे, तो यहाँ की प्रिंसिपल सुनीता कुमारी ने हमें साफ कह दिया कि आप स्कूल के बाहर चले जाओ, मैं आपको अपने स्कूल में नहीं रखूंगी, आप मेरे स्कूल का अनुशासन बिगाड़ रहे हैं।